हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस फर्स्ट। इस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड की। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक होते हैं। अर्थमेटिक मीन, जिसका सिंबल होता है एक्स, एक्स के ऊपर छोटा सा बार लगा रहता है, ये अर्थमेटिक मीन का सिंबल होता है। मीडियन, जिसका सिंबल होता है एम, मोड, जिसका सिंबल होता है जेड। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन एंड मोड ये आपका पहला न्यूमेरिकल चैप्टर होता है, जिसमें हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। हमारी 3 टाइप्स की सीरीज़ होती हैं, 3 तरह की हमारी सीरीज़ होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूअस सीरीज़। हम पहले इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ सीरीज़ की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमें क्वेश्चन देखकर पता करना होता है कि सीरीज़ कौन-सी है। अगर हमें सीरीज़ का पता चलेगा, तभी हम अपने फ़ॉर्मूले को अप्लाई कर पाएँगे। हम सीरीज़ देखकर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज़ सीरीज़ हेल्प करती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ में होता है एक्स। अब आप पूछोगे एक्स क्या है? या आपके मन में और भी सवाल आएँगे जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, बट ये सब मैं आपको न्यूमेरिकल जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊँगी तब आपको ये और भी डीपली एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन यहाँ मैं केवल आपको एक शॉर्ट नोट की तरह से समझा रही हूँ। एक शॉर्ट नोट बनाकर मैं आपको समझा रही हूँ, आपको फ़ॉर्मूले बता रही हूँ। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगी तब मैं आपको और भी डीपली एक्सप्लेन करूँगी। तो हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में होता है एक्स, 2, 4, 5, 9, 11, ये हमारे एक्स होते हैं। जब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इंडिविजुअल सीरीज़ में एक्स होता है, एक्स की वैल्यू लिखी रहती है। देखिए, 2 मेथड होते हैं फाइंड करने के लिए। पहला, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता चलेगा कि वो सीरीज़ कौन सी है। आपको पता चल गया ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। फिर आप अपना फ़ॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो फ़ॉर्मूले 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड वाला फ़ॉर्मूला, एक होता है शॉर्टकट मेथड वाला। डायरेक्ट मेथड में आपको अरिथमेटिक मीन इक्वल समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। एन कोई सा भी चलेगा, छोटा है एन, स्मॉल लेटर वाला एन या कैपिटल एन। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन बराबर समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन बराबर ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है जिसमें एक्स की वैल्यू भी हो और एफ की भी। एफ मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। तो एक्स जैसे कि 2, 4, 5, 9, 11 और फ्रिक्वेंसी 5, 8, 12, 9, 7। ये जहाँ आपको एक्स भी दिखे और एफ भी दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो डिस्क्रीट सीरीज है। फिर थर्ड आती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में होती है सी आई। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। 0 to 7, वो सॉरी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमारी क्लास इंटरवल है। इसमें फ्रिक्वेंसी होती है 5, 8, 9, 7, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। जिस सीरीज़ के अंदर आपको सी आई और एफ दिखे वो होती है कंटिन्यूस सीरीज़। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज़ हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज़ हो, फॉर्मूला एक ही अप्लाई होते हैं। यही दोनों, डायरेक्ट मेथड का ये और शॉर्टकट मेथड का ये। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन बराबर समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ, और समीशन एफ का मतलब होता है एन। चाहे आप एन लिख दीजिए चाहे समीशन एफ लिख दीजिए, बात एक ही है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन बराबर ए प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ, ये आपका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है। देखिए, जब आप क्वेश्चन करते हो तो पहला आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ कौन सी है। जब आपको सीरीज़ पता चल जाती है तो फिर आपको देखना होता है कि हमें मेथड कौन सा अप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। ये सब आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगी। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चन के ऊपर ही आएगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। आप मेरी 1-2 न्यूमेरिकल वीडियोज़ देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, कंटेंट काफ़ी बेस्ट है। आपको मैं ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ कमेंट मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ like my video, subscribe my channel. Thank you.